क्लास लाइव है क्या? गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आरती, गुड मॉर्निंग आरती। गुड आफ्टरनून पंकज, अनुराग, रजत, गौरव, सोनी कुमारी, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं जैसा कि मैं स्क्रीन पे देख पा रही हूँ यहाँ पर। यस मैम, आप आ गई, लाइव हैं। यस, मैं भी लाइव हूँ और आप भी लाइव हैं, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो, है ना। चलिए तो फिर स्टार्ट करें आज की क्लास। शिवम तिवारी, गुड आफ्टरनून। विजय कुमार सोनी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए मैम, हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? चलिए तो फिर क्लास स्टार्ट करें। देखिए, पहली बात तो मैंने ना कुछ प्रीवियस क्लासेस में 2 या 3 चैप्टर का वीडियोस डलवाया था। लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, 1-2 चैप्टर उनके मैंने वीडियोस डलवाए थे। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पर रिकॉर्ड वीडियो मिलती हैं, ये है वो है। देखो बच्चों, तुम लोगों को पढ़ने से मतलब होता है और कंटेंट से मतलब होता है। मैंने जो PDF मैंने जो वीडियो चलवाई है ना, वो मैंने आप लोगों की भलाई के लिए चलाई है कि आप लोग उससे पढ़ लो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मुझे कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। तो मुझे लगा आप लोगों को नुकसान ना हो, तो मैंने क्लासेस चलवा दी। और दूसरी बात कि वो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो मैंने आज से 2 साल पहले पढ़ाए होंगे, तभी सेम कंटेंट दिया होगा, आज भी सेम कंटेंट दे रही होंगी और 2 साल बाद भी वो सेम कंटेंट रहेगा। तो उनमें आपको इतना हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है कि ये रिकॉर्ड क्लास है, ये है वो है। हाँ, उनकी डाउट अगर है आपके पास, आप डाउट नोट कर लीजिए, मैं एक डाउट क्लास लगवा लूँगी उनकी। और जितने घंटे में मैंने आपको वो डलवाई है, तो मैं आपको बता दूँ कि इतनी देर में मैं आपको उसके क्वेश्चन करवा दूँगी इस चैप्टर के। तो डोंट वरी, आप प्लीज़ थोड़ा किसी को जज करने से पहले थोड़ा सा अपनी जुबान पे और अपने हाथों पे कंट्रोल करें कि कहाँ पर आप लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं। एक बच्चे ने गाली दे के बात की थी उस दिन, मुझे अच्छे से याद है, तो उसको मैंने ब्लॉक करवा दिया यहाँ से। तो प्लीज़ थोड़ा सा ना अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना सीखिए, है ना। तो मुझे पता है कब कैसे बच्चों को क्या पढ़ाना है। मुझे आप लोगों की वो नहीं चाहिए कि आप लोग मुझे बोलेंगे तभी मैं ऐसा कराऊंगी। ठीक है, चलिए तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आज जो हमारा चैप्टर है वो है स्केलेटल सिस्टम। आज हमारे चैप्टर का नाम है स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। चैप्टर का नाम है बच्चों स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। अच्छा, किसी बच्चे का आज मेरे पास मैसेज आया था कि उसने CDS का एग्ज़ाम दिया था। CDS का ही हुआ ना अभी, कहीं मैं बोल NDA का हुआ, मुझे पता नहीं हो। एक बच्चे का मैसेज आया था कि मैम CDS का एग्ज़ाम दिया था, सारे क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए से आए थे। देखने दो मुझे कौन था। हाँ मैम, कल मेरा CDS का एग्ज़ाम था और बायो और केमिस्ट्री के बिल्कुल सेम क्वेश्चंस आ रहे थे जो आपने कराए थे GS4 एंड साइंस स्पेशल 5 में। अरे बाप रे, GS4 तो भी ख़त्म भी नहीं हुआ। हाँ, तो अगर किसी बच्चे ने CDS का एग्ज़ाम दिए तो मुझे बताइए जल्दी से कि आपके कितने सारे क्वेश्चन सही हुए हैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में, है ना। तो मुझे थोड़ा सा बताना। लाइव है क्या आज? रोशन प्रहलाद बोरकर बोल रहे हैं। बिल्कुल लाइव हूँ मैं, आप लेट आए हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है। ठीक है, चलिए तो अब पढ़ते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है स्केलेटल सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं कंकाल तंत्र। आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, वो तंत्र जो क्या बनाता हो हमारे बॉडी में, जो हमारा कंकाल बनाता हो। कंकाल किससे बनता है आप सब जानते हैं, हड्डियों से बनता है। तो कहने का मतलब है कि वो सिस्टम जो हमारे बॉडी में कंकाल बनाता हो, उस सिस्टम को बोलते हैं आप स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता क्या है, तो आप लिखेंगे अरेंजमेंट्स ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज known as skeletal system। क्या लिखा मैंने? मैम ये कैसे पढ़ें, कभी कहीं से भी क्लास शुरू हो जाती है। कहाँ से क्लास शुरू हुई है? जो लास्ट क्लास में खत्म किया उसके बाद ही तो आगे का पढ़ा रही हूँ। रजनी साहब कैसी बात कर रही हैं? जो खत्म हुआ चैप्टर उसके बाद तो नया चैप्टर स्टार्ट किया है, कहीं से भी क्या करा रही हूँ। रोहित कुमार, मैम CDS में सारे आपके पढ़ाए हुए से ही आए थे। आपने दिया है क्या रोहित? तो मुझे क्वेश्चंस बताएं तो मैं मानूंगी, ऐसे नहीं मानूंगी मैं। क्या बोल रहे हैं आप रजनीश? मुझे रिप्लाई करें इसमें कि मैम कैसे पढ़ें, कहीं से भी कुछ क्लास शुरू हो जाती है। किसकी क्लास शुरू होगी, कहाँ से? एकदम बिल्कुल वैसा चल रहा है।
ठीक है, चलिए देखिए, स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है अरेंजमेंट्स ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ है बच्चों कि हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं उनके अरेंजमेंट को, भाई वो कैसे अरेंज्ड हैं, कहाँ पर कितनी हैं, है ना, तो उनको हमारे बॉडी में कि हमारी जो हड्डियां हैं, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम जो है बच्चों वो किससे मिलकर बना होता है? वो हमारी हड्डियों से मिलकर बना होता है, बोन्स से मिलकर बना हुआ होता है। तो हमारे बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं और कैसे वो पूरा का पूरा एक सिस्टम बना रही हैं, तो इसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई स्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या है? तो आप बताओगे कि हमारे बॉडी में जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, उनका एक अरेंजमेंट है, उनका एक अरेंजमेंट है, ठीक है। तो एक अरेंजमेंट है, तो उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? आप बताओगे स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। तो कहने का मतलब है हमें इस सिस्टम में किसके बारे में पढ़ना है? हमें इस सिस्टम में बोन्स के बारे में पढ़ना है। तो अब लिखिएगा सबसे पहला बोन्स। बोन्स को हिंदी में आप हड्डियां लिख सकते हैं, आप हिंदी में हड्डियां लिख सकते हैं, या आप हिंदी में अस्थियां भी लिख सकते हैं। दोनों ही की हिंदी सही है, आप इनको, ठीक है, आप इसको ओम प्रकाश आप पढ़ाई करें चुपचाप, फालतू की बकवास ना करें, क्या है क्या नहीं, आपको स्पेलिंग आपको सही से टाइप करनी नहीं आ रही है, आप पढ़ाई करें चुपचाप, ठीक है, वरना यहां से मैं आपका नंबर ब्लॉक करवा दूंगी। हाँ धर्मवीर, हो गया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट। चलिए देखिए, हमें पढ़ना है बोन्स के बारे में। बोन्स को हिंदी में हड्डियां या अस्थियां बोलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वो साइंस की कौन सी ब्रांच है जिसमें आप बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं? तो जब आप बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी, उसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। देखिए, लॉजी टर्म का मतलब होता है टू स्टडी, और जब भी आप ऑस्टियो टर्म देखें ना तो समझना कि वो किसके लिए कनेक्ट हुआ है, वो बोन्स के लिए। साइंस में ऑस्टियो टर्म का मतलब होता ही क्या है? बोन्स होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। मैम हिंदी में भी डेफिनेशन बता दो। हाँ, मानव के शरीर में हड्डियों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? कंकाल तंत्र कहा जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं उनको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। देखो, आप किसी हड्डी के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे, उनके बारे में आप पढ़ रहे हो, फ्रिंग ही हो रही है, चलती नहीं है क्लास। अब अपना इंटरनेट चेक कीजिए रोशन, शायद आपकी साइड से प्रॉब्लम है, हमारी साइड से नहीं है, ठीक है। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप हड्डियों के बारे में पढ़ो। जैसे मैंने एक हड्डी उठाई, मैंने एक हाथ की यहाँ वाली हड्डी उठाई, मैंने कहा ये हड्डी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका नाम ह्यूमेरिस है, इसके अंदर क्या क्या है, छोटी है, बड़ी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। तो मैं क्या पढ़ रही हूँ? मैं पढ़ रही हूँ ऑस्टियोलॉजी। बट इस हड्डी के अंदर कोई बीमारी हो गई, ठीक है, इस हड्डी के अंदर कोई बीमारी हो गई, तो इस बीमारी के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? तो आप लिखेंगे नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट लिखेंगे टू स्टडी अबाउट डिजीज ऑफ बोन्स। कहने का मतलब है हड्डियों की बीमारी के बारे में अध्ययन करना। भाई किसी हड्डी के बारे में पढ़ूंगी तो मैं ऑस्टियोलॉजी में पढ़ूंगी, बट अगर इस हड्डी के अंदर कोई बीमारी हो गई, हड्डियों की बीमारियों के बारे में अध्ययन करना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हड्डियों की बीमारी के बारे में अध्ययन करना, ये क्या कहलाएगा? तो आप बताओगे, तब आप पढ़ रहे हो ऑर्थोलॉजी। कौन सी लॉजी पढ़ रहे हो आप? ऑर्थोलॉजी। तो बहुत सारे बच्चे ना, बहुत सारी बुक्स में भी गलत लिखा हुआ है। देखो कभी कभी ना बुक्स में लिखा हुआ होता है कि हड्डियों के बारे में स्टडी करना ऑर्थोलॉजी कहलाता है। नहीं, अगर आप हड्डियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे कि हड्डियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप ऑस्टियोलॉजी पढ़ रहे हैं। बट अगर उस हड्डी के अंदर कोई बीमारी हो गई, जैसे मैंने एक बीमारी का नाम लिया रैकेट्स, तो मैं रैकेट्स हड्डियों की बीमारी है तो मैं कहाँ पढ़ रही हूँ? तो वो मैं ऑर्थोलॉजी में पढ़ रही हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट मेरा ध्यान से सुनना, जो हड्डियाँ होती हैं ना वो लिविंग होती हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हड्डियाँ जो होती हैं वो नॉन लिविंग होती हैं। भाई कहाँ से पढ़ लिया? हड्डियाँ सजीव होती हैं। क्यों होती हैं? बोन्स हमारी जो है, हमारे बॉडी में जो बोन्स हैं वो लिविंग हैं, वो सजीव हैं, क्योंकि ये किससे मिलकर बनी हुई होती हैं? ये सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं, कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। और मैंने बताया है कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो जिनका शरीर सेल से मिलकर बना हुआ होता है वो सब लिविंग होते हैं। तो याद रखिएगा, एक बार मुझे पता है सीपीयू के एग्जाम में आया था, ऐसे 4 नाम दिए थे, एक हो गया स्किन,
एक हो गया शायद, पता नहीं, चार ऑप्शन थे। तो पूछा क्या इसमें से कौन सा जो टिश्यूज हैं वो लिविंग है ना, कौन सा टिश्यू है जो लिविंग है। तो आप वहाँ पर बताएंगे कि हमारी जो बोन्स होती है ना वो लिविंग होती हैं। क्यों? क्योंकि बोन्स के अंदर क्या होती हैं बच्चों? सेल्स। और बोन्स के अंदर जो सेल्स होती हैं उनका नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बोन्स के अंदर सेल्स है तो उनका नाम क्या है। तो आप बताएंगे बोन्स के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको आप ऑस्टियोब्लास्ट बोलो, हिंदी में सेम नाम है, या उनको आप ऑस्टियोक्लास्ट बोलो। दोनों ही टर्म्स आप हिंदी में सेम लिखेंगे। तो याद रखिएगा, क्या मैम हमारी हड्डियां लिविंग हैं? आप बोलोगे यस हैं। क्यों? क्योंकि हड्डियों के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। अब आपसे पूछे हड्डियों के अंदर कौन सी सेल्स है, तो आप बताओगे या तो इसको ऑस्टियोक्लास्ट बोलो या ऑस्टियोब्लास्ट बोलो, एक ही बात है। और मैंने आपको बताया है कि जब बहुत सारी सेल्स होती हैं तो वो आपस में जुड़ती हैं तो वो क्या बनाती हैं? वो टिश्यू बनाती हैं। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी हड्डियों बहुत सारी सेल्स हैं और ये सेल्स मिलकर क्या बनाएंगी? ये सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगी। और जो हड्डियां होती हैं तो वो याद रखिएगा वो टिश्यू हैं। हड्डियां क्या हैं? टिश्यू। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम बोन्स क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, ऑर्गन्स होती हैं, क्या होती हैं बोन्स? याद रखिएगा बोन्स जो है उनके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, जो बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप बनता है। तो मैम ने पढ़ा है वो क्या बनाता है? वो एक टिश्यू बनाता है, वो एक उत्तक बनाता है। तो बोन्स क्या है? आप याद रखिएगा टिश्यूज। अब मैं बोन्स के एक पॉइंट और लिखवाती हूँ आपको नेक्स्ट पॉइंट में, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ऐसा कहा जाता है कि जो बोन्स हैं वो हमारे बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट टिश्यू होते हैं। बोन्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। एचबी का मतलब है यहाँ पर ह्यूमन बॉडी। कहने का मतलब क्या हो गया? जो हड्डियां हैं वो मानव के शरीर की सबसे मजबूत और सबसे कठोर उत्तक होती हैं। सबसे मजबूत और सबसे कठोर उत्तक होती हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि ह्यूमन बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्ग टिश्यू का नाम बताओ। आप क्या बताएंगे? ह्यूमन बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्ग टिश्यू क्या होती है? हमारी हड्डियां। हड्डियां लिविंग है? यस, क्योंकि उनके अंदर क्या होती हैं? सेल्स। कौन सी सेल्स? ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोक्लास्ट। और जब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ती हैं तो वो क्या बनाती है? एक ग्रुप बनाती हैं। सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो हड्डियों क्या है? हड्डियां टिश्यू हैं और सबसे कठोर टिश्यू है। नरेश कोई बात नहीं बच्चा, आप बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं। नरेश नायक, आप लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा 5-7 मिनट का प्रीवियस देख लेना, है ना। आप जैसे स्टूडेंट की मुझे स्पेशली बहुत रिक्वायरमेंट है। नरेश आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे टाइम्स के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखो। अब बात आती है कि मैम आपने हड्डियों को हार्डेस्ट क्यों लिखा? आपको याद होगा एक बार मैंने पढ़ाया था कि हमारे दांत में एक पार्ट होता है एनामेल, और ये एनामेल क्या होता है? हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। तो बात आती है कि हड्डियां हार्ड क्यों बनी, हड्डियां कठोर क्यों बनी? तो बच्चों हड्डियां कठोर क्यों बनी? क्योंकि हड्डियों के अंदर भी कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। अब बात आती है हड्डियां किसकी बनी हुई होती हैं? आप बताएंगे हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम होता है, हमारी हड्डियों के अंदर फॉस्फोरस होता है, और ये हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फोरस जुड़कर बनाते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बनाते हैं ये? कैल्शियम फॉस्फेट बनाते हैं। तो हमारी हड्डियां किसकी बनी हुई होती है बच्चों? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि हड्डियां किसकी बनी हुई होती हैं, आप क्या बताएंगे? हमारी हड्डियां किसकी बनी हुई होती हैं? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती हैं। अब शायद कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला तो सबको याद होगा, बार बार थोड़ा ना लिखाऊंगी। CA3PO4 का होल ट्वाइस तो लिख लो अगर नहीं पता है तो, CA3PO4 का होल ट्वाइस। तो हमारी हड्डियां किसकी बनी हुई होती है बच्चों? आप बताएंगे कैल्शियम फॉस्फेट की। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि हड्डियों में कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं, आप बताइएगा हड्डियों में कैल्शियम होता है एंड हड्डियों में फॉस्फोरस होता है। और ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? वो कैल्शियम फॉस्फेट बनाते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला CA3PO4 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सुनो मेरा ध्यान से। ये तो बात होगी हड्डियों में कौन कौन से आपके मिनरल्स हैं। अब बात आती है कि हड्डियों में क्या प्रोटीन पाए जाते हैं? आप बताएंगे यस, हमारी हड्डियों के अंदर प्रोटीन भी होते हैं। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि हड्डियों में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो मैं आपको बता दूं हड्डियों में 2 प्रोटीन होते हैं। एक होता है हड्डियों में ओसीन प्रोटीन। देखिए ओसीन, ऑस्टियो, ये सब टर्म किससे रिलेट करते हैं? ये सारे बोन से करते हैं। एक होता है ओसीन और एक होता है कोलेजिन। कोलेजिन या कोलेगिन आप जैसे भी बोलें आप, ये 2 प्रोटीन हैं जो हमारी हड्डियों के अंदर पाए जाते हैं।
कौन कौन से बच्चों? ओसिन एंड कोलेजिन। और अगर आप लोग पढ़ने वाले हैं तो आपको मैम ने एक चीज़ बताई थी, जब मैम ने आपको प्रोटीन करवाए थे तो मैम ने बहुत अच्छे से बताया था एक पॉइंट कि हमारे हड्डियों के अंदर जो कोलेजिन प्रोटीन होता है ये हमारी स्किन के अंदर भी होता है। एक तो हड्डियों के अंदर है, दूसरा ये प्रोटीन कहाँ है? स्किन के अंदर। और मैंने कहा था कि ये प्रोटीन हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ ले कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा होता है, आप बताएंगे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कोलेजिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन बच्चों? कोलेजिन। और ये कोलेजिन कहाँ कहाँ होता है? हमारी स्किन में होता है एंड हमारी बोन्स में होता है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं स्किन क्या है? एक लार्जेस्ट आपका ऑर्गन है, तो अब स्किन के अंदर प्रोटीन होगा वो भी क्या होगा? ज़्यादा अमाउंट वाला होगा। तो याद रखिएगा कि आपसे कभी एग्जाम में पूछे कोलेजिन प्रोटीन कहाँ कहाँ होता है, आप बताएंगे हमारी बोन्स में और हमारी स्किन में। और ये हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी मैं आपको, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इतनी बात याद रख लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो बोन्स हैं, ये तो बात होगी भाई हड्डियाँ किसकी बनी हुई होती हैं, है ना। और हड्डियाँ जब आपस में जुड़ती हैं तो वो हमारे बॉडी में एक स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करती हैं। हड्डियाँ टिश्यू होती हैं, हार्ड टिश्यू होती हैं क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती हैं। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। अब बात आती है कि मैम कितनी हड्डियाँ होनी चाहिए, हड्डियाँ होती कितनी है हमारे बॉडी में? तो आप लिखिएगा, जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म का मतलब होता है जब बच्चा इन्फेंट होता है। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु है वो, मतलब तुरंत बच्चे का जन्म हुआ है, 2.5-3 महीने का ऐसा कुछ है, आप जो याद रखेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर या कभी कभी बुक्स में लिखा होता है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब भी वही है 7-8 साल तक का बच्चा। तब उस बच्चे में 300 से ज़्यादा हड्डियां होती हैं, मोर देन 300, 300 से अधिक होती हैं। बट जब वो बच्चा अडल्ट हो जाता है, अडल्ट का मतलब होता है उसकी प्यूबर्टी एज वगैरह ख़त्म हो चुकी होती हैं, वयस्क हो जाता है, तो उस बच्चे में सिर्फ कितनी हड्डियां बचती हैं? 206, 206। बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है कि बच्चों में 306 हड्डियां होती हैं। नहीं बच्चों, कुछ बच्चों में 302, कुछ बच्चों में 304, कुछ बच्चों में 308 भी होती हैं। तो हमेशा ऑप्शन लेकर चलो मोर देन 300। तो जब बच्चे थे आप तो आप में 300 से अधिक थी, बट जब आप क्या हो गए, अडल्ट हो गए, तो आप में 206 बचे। अब आप में से कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे या कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि बाकी की हड्डियां कहाँ चली गई, 300 से ज़्यादा थी तो वो 206 पे क्यों आ गई? तो आप याद रखेंगे कि जो छोटी छोटी हड्डी होती है ना, वो बाद में आकर बड़ी बड़ी हड्डी के फॉर्म में आपकी जुड़ जाती हैं। छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो जुड़कर बड़ी बड़ी हड्डी बना देती हैं। इसलिए यहाँ पर बाद में कितनी बचती हैं? 206 बोन्स बचती हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो हमें कितनी हड्डियों के बारे में पढ़ना है? हमें 206 हड्डियों के बारे में पढ़ना है। अब हमें ये देखना है कि भाई ये 206 हड्डी कैसे रहती हैं हमारे बॉडी में, कहाँ पर कितनी कैसे हड्डियाँ हैं, इनका अरेंजमेंट देखना है। तो इसको देखने के लिए आप एक पहले मेरे साथ चार्ट बनाइए। ऊपर लिखिएगा स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है मैम हड्डियों के काम क्या है? तो सुन लो, हड्डियों के काम क्या हैं बच्चों, ये तो आपको पैसे ही पता हो जाना चाहिए। तो मैम ने कितनी बार पढ़ाया है। अगर मैं हड्डियों के फंक्शन की बात करूं, काम की बात करूं, सबसे पहला हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क देती हैं। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? हमारे शरीर को एक ढांचा बनाते हैं, ढांचा बनाती हैं। भाई हमारे शरीर का प्रॉपर एक ढांचा बना हुआ है, एक है ना, एक फ्रेमवर्क बना हुआ है हमारा पूरा, है ना। तो उसको ढांचा किसने दे रखा है? हमारी हड्डियों ने दे रखा है। दूसरा, हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है, और बोन मैरो के अंदर क्या बनता है? मैम आप बता चुकी हूँ, बोन मैरो के अंदर हमारा खून बनता है, तो हड्डियाँ यहाँ पर भी काम आती हैं। तीसरा, हड्डियों के अंदर कैल्शियम या मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स को स्टोर कर लेती हैं, कैल्शियम फॉस्फोरस वगैरह को कभी ज़रूरत होती है तो वहाँ से आ जाता है। इनके अंदर मिनरल्स स्टोर होते हैं, स्टोर होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो बोन्स हैं वो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देती हैं, ऑर्गन्स को सुरक्षा देती हैं हमारे अंगों को। तो ये सारे काम हैं आपके। जैसे हमारा यहाँ पर रिब्स केस बना हुआ है, पिंजरा, पसलियों का पिंजरा, उसके नीचे हमारा हार्ट है, हमारे फेफड़े हैं, तो वो बिल्कुल क्या होते हैं, आप बताएंगे वो क्या होते हैं? सेफ हो जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि बच्चों यहाँ पर हमारे हड्डियों के काम क्या क्या हैं। हमारे शरीर का एक प्रॉपर जो ढांचा बना हुआ है वो हड्डियों ने बना रखा है। अगर हड्डियाँ टूट जाएंगी तो ढांचा कैसा भी हो जाएगा, है ना। फिर इसके अंदर खून बनता है, इसके अंदर खनिज पदार्थ स्टोर होते हैं, तो कभी अगर खनिज चाहिए, कैल्शियम फॉस्फोरस, तो यहाँ से ले लेते हैं हम। इसके अंदर ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। हड्डियाँ ऑर्गन्स के ऊपर लगी हुई होती हैं तो ऑर्गन्स को सुरक्षा देती हैं। ये सारे हड्डियों के काम, बहुत सारे काम हैं हड्डियों के, है ना बच्चों। चलिए, तो ये फंक्शन आपने पूछा प्रवीण, तो मैंने बता दिया है।
अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है कि स्केलेटल सिस्टम कैसे रहता है। कैसे रहने का मतलब है आपको ये पढ़ना है कि हमारे बॉडी में जो 206 हड्डियां हैं वो कैसे अरेंज्ड है, कैसे वो अरेंज्ड हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप कंकाल तंत्र। बताइए जरा कितने हड्डियां पढ़नी है हमें पढ़नी है 206। कितनी हड्डियां पढ़नी है, वापस बोलो 206। तो आपको अब देखना है कि ये 206 हड्डी कैसे डिवाइडेड है, कैसे 206 हैं, कहाँ पर कितनी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसको आप दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक साइड आप लिखेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक साइड लिखिए आप एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक साइड लिखिए एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरी साइड लिखेंगे आप अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लिखेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र। इधर की साइड लिखो उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र। हमारा स्केलेटल सिस्टम दो भागों में डिवाइड हो रखा है, एक है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड एक है अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। अब बात ये आती है कि मैम क्या होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो अगर मैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करूं बच्चों तो आपको याद रखना है ऐसी हड्डियां जो फ्लैट हैं, जो फ्लैट बोन्स होती हैं उनको कहा जाता है एक्सियल बोन्स। या वो कौन से सिस्टम का पार्ट होती हैं, वो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होती हैं। कैसे? फ्लैट का मतलब है एक हड्डी उसका ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन सेम है। ऐसी हड्डियां जो एक ही दिशा से निकलती हैं, एक ही जगह से ओरिएंटेड होती हैं, मतलब उन हड्डियों को बोलते हैं आप एक्सियल बोन्स। कहने का मतलब जो ऊबड़ खाबड़ ना हो, एकदम जो स्ट्रेट हो, या फिर वो एक ही जगह से एक ही डायरेक्शन में निकल रही हूँ। अगर इस डायरेक्शन से आ रही है तो इसी डायरेक्शन में होंगी। इधर की साइड आती है बच्चों लिम्ब बोन, और लिम्ब का मतलब यहाँ पर होता है हाथ एंड पैर। हिंदी में इसको लिखेंगे हैंड एंड लेग्स, हाथ और पैर। ठीक है, तो या लिम्ब का मतलब दूसरा होता है बच्चों यहाँ पर ऊबड़ खाबड़। ऊबड़ खाबड़ का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब जिनका डायरेक्शन एंड ओरिएंटेशन सेम ना हो, एक इधर से निकल रही है, एक इधर से निकल रही है, एक इधर से निकल रही है, कैसे निकल सकती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि हमारा सिस्टम जो है स्केलेटल सिस्टम है वो दो भागों में डिवाइड किया है हमने। एक साइड में लिखा है हमने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक साइड लिखा है हमने अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में वो हड्डियां आएंगी जो फ्लैट है, मतलब जिनका डायरेक्शन ओरिएंटेशन सेम है। और अपेंडिक्यूलर में लिम्ब बोन्स आती हैं। लिम्ब का मतलब होता है हाथ एवं पैर, ऊबड़ खाबड़। ठीक है, देखो बच्चों अब ध्यान से सुनो, मैंने बोला टोटल हड्डियां कितनी हैं 206। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं। दिलीप कुमार यस, ठीक है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितनी होती हैं। तो अगर आप एक्सियल की बात करें तो एक्सियल में होती हैं 80 बोन्स, 80 हड्डी होती हैं यहाँ। जब 206 में से 80 माइनस कर दोगे तो वापस कितनी बची, 206 माइनस 80 करोगे तो कितनी बची 126 बोन्स। तो आप ये बताएंगे कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 हड्डियां होती हैं और इधर 126 हड्डियां होती हैं। यही आपको पढ़ना है कि कैसे ये 80 बोन्स होती हैं, कैसे ये 126 हड्डियां होती हैं। ये आपका नेक्स्ट टारगेट है आज की क्लास का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इस एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हड्डियां कैसे रहती हैं। ये 80 बोन्स आई तो आई कहाँ से, कहाँ है ये 80 बोन्स, कहाँ से आई हैं, कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम अक्षीय कंकाल तंत्र। इसके आगे लिख दो बच्चों, हमें कितनी हड्डियों के बारे में पढ़ना है, हमें 80 हड्डियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 80 कैसे रहती हैं, है ना। चलो देखो, अरे इस धर्मेंद्र मेवाड़ा का आपने नंबर अनब्लॉक कैसे कर दिया। ये वही इंसान है जिन्होंने गाली दी थी कल परसों। इनका नंबर मुझे अनब्लॉक नहीं चाहिए बिल्कुल। जो गाली देने वाले होते हैं वो बच्चे इस काम के नहीं हैं। धर्मेंद्र मेवाड़ा आप बिल्कुल बात ना करें मुझसे, यहाँ पर कोई कमेंट में आपका रिप्लाई नहीं करूँगी। आप निहायती बदतमीज़ किस्म के इंसान हैं। आपने गाली देकर बात की हमारे मैनेजमेंट से, या फिर आपने कॉमेंट में गाली लिखी, आप निहायती बदतमीज़ इंसान हैं। इनका नंबर यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाए। और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके ये कुछ भी बोलते हैं टाइम्स के बारे में। चलिए, आपको क्या लगता है मैं यहाँ बेवकूफ़ हूँ। चलिए देखिए एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, देखो कौन कौन सी आती है इसके अंदर।
हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यहाँ पर बोन, आपका ये वाला पार्ट जिसको आपके खोपड़ी जिसको बोलते हैं, इस क्रेनियम के अंदर सबसे पहला इसके अंदर आता है बच्चों क्रेनियम, क्रेनियम बोन्स। अब ना इस क्रेनियम बोन्स के अंदर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसको कभी कभी क्रेनियम बोन्स लिखा जाता है, कभी कभी स्कल बोन्स भी लिखा जाता है। सबसे पहला स्कल बोन्स या क्रेनियम बोन्स। हिंदी में एक ही बात है, खोपड़ी वाली हड्डी, खोपड़ी की हड्डियाँ, खोपड़ी की हड्डियाँ। ठीक है, देखो बुक्स में ना 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको। कभी कभी यहाँ पर ना, नहीं धर्मेंद्र मेवाड़ा का नंबर यहाँ से मैं ब्लॉक मैनेजमेंट को बोल के आती हूँ। आप सॉरी से आपका कुछ नहीं होगा, आप इतने बदतमीज इंसान है। रोहन, अभी लास्ट में एक बच्चे का कमेंट है, कर दो, परमानेंट ब्लॉक कर देना इस नंबर को। चलिए देखिए, क्रेनियम बोन्स या स्कल बोन्स, हिंदी में इसको बोलते हैं खोपड़ी की हड्डियां। अब ना इसका ना 3-4 ऑप्शन दिया होता है अलग अलग। क्या क्या दिया होता है मैम? आप सॉरी, अब ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं धर्मेंद्र, आप किसी टीचर को गाली दे रहे हैं, आपकी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि आप मुझे गाली दे के बात करेंगे? आप माना कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, आप कंप्यूटर वीओडी में भी आप जहाँ से भी आप बैठे सब में से आप ब्लॉक हो जाएंगे। आज के बाद आपकी टाइम्स के ऊपर सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए देखिए, रजत कुमार आप बहुत कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए आप, थोड़ा रुक जाइए। आपके कहाँ कहाँ पर बोन है बताएंगे सब, अभी थोड़ा शांति रखेंगे आप। माना कि हम लोग 400-500 में बैच लाते हैं आप लोगों के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पर गंवार हैं या फिर हम कुछ भी सुन लेंगे तुम लोगों से, तुम लोग गाली भी दे दोगे, बदतमीजी से भी बात कर लोगे। तो ये किस बात की फी रिटर्न होगी आपको धर्मेंद्र मेवाड़ा? किस बात की फी रिटर्न होगी? आप पढ़े इतने दिन, कोई फी रिटर्न नहीं होगी आपकी। जो करना है आप कर लीजिए, ठीक है? वापिस यहाँ पर कॉमेंट मत कीजिए, फी रिटर्न होगी। इतने दिन से पढ़ रहे हैं आप, और ऊपर से तुम कुछ भी बोल रहे हो। माना कि हम लोग यहाँ पे 400-500 में तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इज्जत तो रखो यार तुम लोग टीचर्स की। कभी कभी लगता है कि बहुत गलत कर रहे हैं ऐसे लोगों को देख के। ठीक है, चलिए। नहीं, मुझे आपका सॉरी चाहिए ही नहीं, मुझे बदतमीज लोग बिल्कुल नहीं पसंद अपनी लाइफ में, चाहे वो कोई भी हो। चलिए यहाँ पर आइए, आप बात नहीं करते हैं, इसके पीछे टाइम नहीं है। ये थोड़े से ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ये अपनी ज़िंदगी से दुखी हैं, ये फ्रस्ट्रेट हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके भी ये कमेंट करते हैं कि टाइम्स वाले ऐसे हैं, टाइम्स वाले ऐसे हैं। आपको जो बोलना है वो बोलिएगा, क्योंकि आप जैसे 2-4 बच्चे टाइम्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बड़े बड़े आए वो भी नहीं बिगाड़ पाए, तो आप क्या है। देखिए बच्चों, क्या है यहाँ पर ना, देखो बच्चों, कभी कभी ना बुक्स में लिखा होता है क्रेनियम बोन्स कितनी होती है। मैं सारे आपको आंसर दूंगी कि कैसे बुक्स में ऐसा क्यों लिखा हुआ होता है। ठीक है, देखो कभी कभी ना स्कल के आगे या क्रेनियम के आगे ऑप्शन मिलेगा आपको 29 बोन्स, कभी कभी ऑप्शन मिलता है 29, है ना, 29 कि 29 हड्डियां हैं। बताऊंगी आपको कैसे है। कभी कभी मिलता है यहाँ पर कि 8 है, और कभी कभी मिलता है यहाँ पर 28। तीनों ऑप्शन मिलता है आपको, या तो 29 या 8 या 28। अब ये ऐसे क्यों दे रखा है यहाँ पर, तो उसका मैं आंसर देती हूँ। देखो, अगर आपसे क्लियरली पूछ रहे हैं क्रेनियम में कितनी हड्डी हैं, तो बच्चों क्रेनियम का मतलब क्या होता है? क्रेनियम का मतलब होता है कपाल, कपाल भाती करते हो ना आप, कपाल। अब क्रेनियम ये वाला पार्ट, क्रेनियम पूछा है आपसे तो ये वाला पार्ट। फेस को हटा दो, कान को हटा दो, गले को हटा दो, सब हटा दो, सिर्फ ये हमारी जो खोपड़ी है ना, इसके अंदर कितनी हड्डियां हैं, ये पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है, तो आप बताएंगे क्रेनियम या क्रेनियल एक ही बात होती है। इसके अंदर कितनी होती हैं? 8 हड्डी होती हैं। अब अगर वो आपसे स्कल पूछ रहा है, स्कल का मतलब है उसने फेस को, उसने कान को, उसने गले वाली हड्डी को, इतने इतने पार्ट से पूरा पूछ रहा है वो। अगर स्कल पूछा है तो उसने 29 ऑप्शन दिया है बच्चों, तो वो यहाँ तक का, गले वाले पार्ट तक का पूरा पूछा है, उसके पास 29 ऑप्शन इसलिए है। बट कभी कभी 28 लिखा होता है, क्योंकि गले में एक हड्डी होती है यहाँ पर हायोड, इसको माइनस कर दो तो वो इतना इतना पूछना चाह रहा है, तो 28 है यहाँ पर ऑप्शन में। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि मिस क्रेनियम में आपने मैम जो 8 हड्डियां लिखाई हैं उनके नाम क्या होते हैं, और वो उनकी संख्या में कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है यहाँ पर। तो देखिए, क्रेनियम में मैंने बोला 8 हड्डी हैं, आपको इन 8 हड्डियों के नाम लिखने हैं। यस, मैं 29 अगेन वापस समझाऊंगी आपको, अगर अभी समझ में नहीं आया तो थोड़ी देर आप वेट कीजिए। अच्छा, नवीन कह रहे हैं मैं आपका ऑफलाइन का स्टूडेंट हूँ। ओके नवीन, मैं समझ गई, हिमांशु आप हिमांशु हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप याद रखेंगे क्रेनियम में होती है ओसिपिटल बोन।
ये 8 हड्डियों के नाम लिखवा रही हूँ मैं। ऑसिपिटल बोन, पूछे कि क्रेनियम में कितनी ऑसिपिटल होती हैं, आप बताएंगे एक। अब हिंदी में क्या लिखूँ, सेम नाम है ये, ऑसिपिटल लिखने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा आप बताएंगे, दूसरी होती है यहाँ पर टेम्पोरल बोन्स, टेम्पोरल बोन्स। अब पूछे टेम्पोरल्स कितनी होती हैं, आप बताएंगे 2 टेम्पोरल्स होती हैं। ऑसिपिटल कितनी, 1, टेम्पोरल कितनी, 2। नेक्स्ट आप बताएंगे यहाँ पर होती हैं आपकी पैरिएटल बोन्स, कौन सी, पैरिएटल बोन्स कितनी होती हैं, आप बताएंगे 2 होती हैं। उसके बाद ऑसिपिटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, पैरिएटल हो गया। नेक्स्ट आप याद रखेंगे यहाँ पे स्टेफेनॉइड, स्टेफेमॉइड कितनी होती हैं, आप बताओगे 1 होती है। नेक्स्ट इसके बाद बताएंगे आप, नेक्स्ट हड्डी है यहाँ पर फ्रंटल, ये हड्डियों के नाम हैं ये, कितनी, आप बताएंगे 1। और लास्ट बची है आपकी एथेमॉइड, एथेमॉइड, ये हड्डियां आपकी खोपड़ी के अंदर होती हैं 1। ये स्टेफेनॉइड होगा, मॉइड नहीं होगा, नॉइड। देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि हमारा जो कपाल है ना, क्रेनियम है, ये जो ब्रेन वाला, फेस को छोड़ दो, कान को छोड़ दो, गले को छोड़ दो, है ना, तो ये आपके सारे के सारे, ठीक है, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। क्या, जब देखो अगर क्लियरली एग्जाम में लिखा हुआ है कि भाई क्रेनियम में कितनी बोन्स है, आप आंसर देंगे 8 बोन है। कौन कौन सी, आप बताएंगे बच्चों कौन कौन सी, तो आप बताएंगे कि भाई, अब आपसे पूछ रहे कि भाई, आपसे कभी एग्जाम में पूछा पैरिएटल बोन कहाँ होती है, आप में से कुछ बच्चों से पैरिएटल बोन होती क्या है, तो आप बताएंगे हमारे खोपड़ी में होता है पैरिएटल। कितनी, 2। टेम्पोरल कितनी, 2। ऑसिपिटल कितनी, 1। स्टेफेनॉइड कितनी, 1। फ्रंटल कितनी, 1। एथेमॉइड कितनी, 1। शायद सब काउंट करोगे तो कितनी हो जाएंगी, 8 हड्डी हो जाएंगी, 8। तो हमारा जो ये खोपड़ी है ये 8 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आइए आप यहाँ पर, नेक्स्ट आइए आप यहाँ पर, अब इसके बाद आता है बच्चों क्रेनियम में, क्रेनियल खोपड़ी पढ़ लिया आपने। खोपड़ी पढ़ने के बाद अब आपका कौन सा पार्ट आता है, ये ऊपर वाला छोड़ दो, अब कौन सा पार्ट आपका, अब फेस वाला पार्ट है, तो अब आएगा आपका नेक्स्ट फेसियल बोन्स, फेसियल बोन्स, और हिंदी में लिखेंगे इसको चेहरे पर हड्डियां, चेहरे वाली हड्डियां। चेहरे वाली हड्डियों का मतलब क्या है, चेहरे वाली हड्डियों का मतलब होता है यहाँ पर कि आपकी कान की हड्डी को हटा दो, कान की हड्डी को हटा दो, और कान की हड्डी हटाने के बाद आपका जो ये आपका गालों वाला पार्ट हो गया, आपके ठुड्डी वाला पार्ट हो गया, आपके माथे वाला पार्ट हो गया, नाक वाला पार्ट हो गया, इनमें कितनी हड्डियां हैं, आप बताओगे कि हमारे फेस पे होती हैं 14 बोन्स। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे चेहरे पे, हमारे फेस पे कितनी हड्डियां होती हैं, आप बताएंगे 14 हड्डी होती हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको जो याद रखनी है ना, वो सिर्फ 2 हड्डियों के नाम याद रखने हैं आपको। फेस पर जो हड्डियां हैं ना, उनमें से सिर्फ आपको 2 हड्डियों के नाम याद रखने हैं। देखो कौन कौन सी हड्डियों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहला, ये यहाँ पर आपका ऊपरी वाला जबड़ा है, ये आपका नीचे वाला जबड़ा है, इनके अंदर दांत होते हैं। दांत जिस हड्डियों से लगे हुए होते हैं उनके नाम आपको याद रखना है। तो एग्जाम में आएगा कि ऊपर के जबड़े की हड्डी का नाम क्या है और नीचे की जबड़ी का हड्डी का नाम क्या है। तो आप सबसे पहला लिखो अपर जो बोन, अपर जो बोन, इधर लिखो लोअर जो बोन, लोअर जो बोन, अपर जो बोन एंड लोअर जो बोन। हिंदी में लिखेंगे ऊपरी जबड़े की हड्डी, ऊपरी जबड़े की हड्डी, और इधर लिखिए निचली जबड़े की हड्डी या नीचे की जबड़े की हड्डी, नीचे के जबड़े की हड्डी। दांत जिन हड्डियों के अंदर धसे हुए होते हैं सॉकेट बन के, उन हड्डियों के नाम आपको याद रखने हैं। देखो अब ऊपर वाला जो जबड़ा है बच्चों, उसका नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं मेसेस्टर, इसको बोलते हैं मेसेस्टर, है ना। या इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं मैक्सिलरी बोन। किसी भी नाम से आ जाए याद रखिएगा, मैक्सिलरी बोन, दोनों ही नाम सही है, मेसेस्टर या मैक्सिलरी बोन। और जो नीचे वाला जबड़ा है जो मूव हो रहा है, मैं बोल रही हूँ तो मेरा ये वाला जबड़ा क्या हो रहा है, मूव हो रहा है ना, ठीक है। ये कह रहे मैम हिंदी में बता दो बोन्स को क्या कहते हैं, बोन्स को हड्डियां कहते हैं, अब क्या बताऊँ, है ना। मैम आप कोरोना वायरस के बारे में यूट्यूब पे पढ़ाइए। यस मैं पढ़ाऊंगी, मैंने कल इवेंट लगवाया था यूट्यूब पे, पर कल किसी कारण से हमारे स्टूडियो में कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे, कुछ काम चल रहा था, इसलिए मैं नहीं ले पाई थी। बाकी मैं कल लेती आपका कोरोना वायरस पे, पर लूँगी मैं, डोंट वरी ना।
बफरिंग हो रही है। मैम आलोक सर की क्लास नहीं होगी, आलोक सर के स्पाइन में प्रॉब्लम है, आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए नहीं होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर आइए निचले वाले जबड़े को। निचले वाले जबड़े में जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं मैंडिबल बोन, उसका नाम होता है मैंडिबल हड्डी। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा हमारे दो जबड़े होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा। जो ऊपरी जबड़ा है उसको आप बोल सकते हैं मैसेस्टर या उसको मैक्सिलरी बोन बोल सकते हैं, और जो नीचे का जबड़ा होता है उसका नाम क्या होता है, मैंडिबल। तो फेस पे कितनी हड्डी होगी बच्चों, 14 हड्डी होगी। हो गया, नेक्स्ट हम चलिए मैम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट अब लिखेंगे हम इसके बाद, देखो हमारा ये बलवान कह रहे हैं मैम रिकॉर्ड क्लास है कि तुम लोगों का ना एक तो दिमाग में कीड़ा हो गया है, लाइव क्लास रिकॉर्ड क्लास, लाइव क्लास रिकॉर्ड क्लास, तुम लोग पागल हो गए और कुछ नहीं है, पढ़ने लिखने से तुम्हें मतलब है नहीं, बस आके यहाँ कमेंट करने आ जाते हैं रिकॉर्ड क्लास है। मैं यहाँ पर 20 बार नाम ले चुकी हूँ। ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट आप देखिए, सुनिए यहाँ पर, हाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आप सुनिए। मैम आपने टी शर्ट पहन रखी है इतनी ठंडी में, अब तुम बताओ कि मुझे क्या पहनना है, हमारे स्टूडियो में ठंड नहीं लगती है इधर। ठीक है, कितने यार तुम ये 3-4 बच्चों को यहाँ से ब्लॉक करो यार। रोहन, मुझे नहीं चाहिए मेरी क्लास में ऐसे बच्चे, ये बलवान ना जो ये फालतू की बकवास करते हैं, प्लीज इनको ब्लॉक करो यहाँ से। ठीक है, चलिए देखिए मैंडिबल जो बार बार मुझे यहाँ पर लिखे ना कि ये रिकॉर्ड क्लास है, इन सबको तुम तुरंत ब्लॉक कर दिया करो, मेरी क्लास में मुझे नहीं चाहिए, और इनका जितना अमाउंट बनता है ना वापस रिफंड करो इनको। इनके 200-400 रुपए से हम कोई अमीर नहीं होने वाले। इतना बकवास करते हैं यार यहाँ पर, तुम लोग दिमाग खराब कर देते हो यार। कभी कभी लगता है जिंदगी में हम कर क्या रहे हैं, बहुत बार लगता है कि किन गधों को पढ़ा रहे हैं हम। गधों से भी बड़े बेवकूफ हो तुम लोग। कभी कभी लगता है हमारी फी होनी चाहिए 10 से 15 हजार रुपए, जो कंटेंट हम लोग दे रहे हैं, तो अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे हमें। बहुत बार लगता है। चलिए देखिए, आइए नेक्स्ट आइए। देखिए मैंने आपका ये वाला पढ़ा दिया, आपका ऊपर वाला मैंने पढ़ा दिया आपको खोपड़ी। खोपड़ी के बाद आपको मैंने पढ़ा दिया आपका फेस पे कितनी होती है 14। अब फेस में आपका ये हो गया, ये वाला नहीं आया, तो अब आपको कान, नेक्स्ट आपको देखना है कान की हड्डियां। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे ईयर बोन्स, कान की हड्डियां, ईयर बोन्स कान की हड्डी। अगर आज के बाद मेरी क्लास में किसी भी बच्चे ने बोला रिकॉर्ड क्लास है क्या नहीं है, मैं तुरंत उसका नंबर ब्लॉक करवा दूंगी। तुम लोगों को सिर्फ कंटेंट से मतलब होना चाहिए, वो रिकॉर्ड हो, चाहे वो मैं लाइव आके पढ़ा रही हूँ, चाहे वो कैसे भी पढ़ा रही हूँ। इरिटेट करने आते हो क्या यार तुम लोग, इसलिए तुम्हें लाइव क्लास चाहिए क्या? कान की हड्डी, कान की हड्डी देखिए, एक कान में 3 होती हैं, एक कान में याद रखिएगा 3, तो दोनों कानों में कितनी हो जाएंगी आप याद रखेंगे। एक कान में 3 है तो दोनों कान में कितनी हो जाती है, 6 हड्डी हो जाती है। ठीक है, ईयर बोन्स कितनी है तो आप बताएंगे, एक कान में 3 तो दोनों में कितनी हो जाती है बच्चों, 6। अब आइएगा यहाँ पर, एक कान में 3 है, इन तीनों के हड्डियों के हम नाम लिखेंगे। तो कान की हड्डियों के नाम कुछ ऐसे होते हैं। पहला है आपका स्टेपीज, दूसरा है आपका यहाँ पर इनकस, और तीसरा होती है मैलिस। ये आपकी कान की हड्डियां होती हैं, आप लिख सकते हैं। पहली है स्टेपीज, दूसरी है इनकस, एंड 3 नंबर पे आती है बच्चों मैलिस। कान में 3 हड्डियां होती हैं, एक कान में 3 तो दोनों कान में क्या होगी, 6 हड्डियां होगी। ये कान की हड्डी हो गई। अब आइए जरा गले वाली हड्डी। नेक्स्ट आती है हमारे गले में एक हड्डी होती है जिसको आप बोलते हैं थ्रोट बोन। नेक्स्ट है हाँ मेलस, इनकस, स्टेपीज, आपने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है आपकी थ्रोट बोन। थ्रोट बोन, थ्रोट बोन का मतलब है गले की हड्डी। ठीक है, इसको आप लिखेंगे गले की हड्डी। जो गला है आपका थ्रोट, गले में जो हड्डी होती है गले की हड्डी। थ्रोट में एक होती है बच्चों, याद रखिएगा, थ्रोट में सिर्फ एक हड्डी है, और इस हड्डी का अगर नाम पूछे तो आप बताएंगे इस हड्डी का नाम होता है हायोड बोन। कौन सी बोन, हायोड बोन। और ये पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, कब, डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि हमारी जीभ को पकड़ के रखता है हायोड हड्डी। ठीक है, तो कितनी होगी हमारी टोटल, अब देखो यहाँ पे काउंट करो।
मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि हमारी स्कल में 29 बोन्स होती हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने कैसे 29 इसको काउंट किया। सबसे पहला मैंने बोला हमारे क्रेनियम में, हमारे कपाल में कितनी है, तो मैंने आपको लिखवाए 8। उसके बाद मैंने लिखवाया कि हमारी फेस पे कितनी है 14। उसके बाद मैंने लिखवाया हमारे कान में कितनी है, दोनों मिला के 6। हमारे गले में कितनी है 1। जब सबको काउंट करोगे तो कितनी 29। तो कभी कभी ऑप्शन में आता है कि हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डी है, और खोपड़ी का मतलब है बच्चों वो यहाँ तक पूरा पार्ट पूछ रहा है। तो आप बताएंगे कितनी हड्डी होगी यहाँ पर, यहाँ पे 29 बोन्स हो गई। तो ऐसे आपको आंसर देना है। अगर गले वाली काउंट नहीं की 28, अगर ये सब काउंट नहीं की, सिर्फ क्रैनियम में कपाल में पूछा है 8 हड्डी। तो आप सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हम पढ़ रहे थे, और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहली कौन सी आई, हमारी स्कल वाली, खोपड़ी वाली। और खोपड़ी में जब मैं सारी काउंट करूंगी तो कितनी बनेंगी बच्चों, 29 बनेंगी। कितनी 29। निचले जबड़े में कितनी होती है, एक ही होती है निचले जबड़े में, ठीक है। चलिए बता तो दिया, एक ही होती है, ठीक है। चलो अब बात आती है, नेक्स्ट आती है हमारी बैकबोन्स की। बैकबोन या आप बता सकते हैं इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, या आप इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। चलिए देखिए, नेक्स्ट है आपका बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब होता है बच्चों, मैम वीकेस्ट बोन कौन सी होती है। रुक जाइए, मैं सब पॉइंट लिखवाऊंगी, तुम थोड़ा रुक तो जाओ यार, रुक तो जाओ, सब लिखवाऊंगी मैं। बैकबोन को आप लिखेंगे हिंदी में रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, अगर हम बात करें कि रीढ़ की हड्डी में, ठीक है बच्चों, रीढ़ की हड्डी। देखो अगर पूछे रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी होती है, आप बताएंगे 26। 26 कब, जब आप अडल्ट हैं तब। और मैं आपको बता दूं कि जब आप चाइल्ड थे ना, जब आप बच्चे थे, तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर 33 हड्डियां थी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब बच्चे होते हैं आप, तो आपकी रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी थी, आप बताएंगे 33। तो जब आप अडल्ट हो गए तो आपकी सारी हड्डियां आपस में जुड़ गई, और जुड़कर कितनी बन गई, आप बताएंगे 26 हड्डियां बन गई। तो रीढ़ की हड्डी एक नहीं होती बच्चों, वो 26 हड्डियों का पार्ट होता है एक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आती है अब यहाँ पर एक्सोस्केलेटल सिस्टम में बैकबोन के बाद रीढ़ की हड्डी और खोपड़ी की हड्डी के बाद में कौन सी आती है, बताएंगे यहाँ पर आती है रिब्स। नेक्स्ट आती हैं रिब्स, जिनको बोलते हैं आप पसलियां। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितनी पसलियां होती हैं, आप बताओगे हमारे बॉडी में 12 पेयर्स होती हैं, जोड़ी होती हैं, और 12 जोड़ी का मतलब टोटल कितनी होगी, आप बताएंगे 24। कितनी होगी टोटल, 24 हो गई, ठीक है। अब एक होती है आपके इन पसलियों के बीच में चेस्ट वाली बोन। इन पसलियों के बारे में बताऊंगी मैं, डोंट वरी ना, अभी बताऊंगी कौन कौन सी पसली को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे आप इसके बाद चेस्ट बोन, छाती वाली हड्डी या चेस्ट में जो आपकी बोन होती है कितनी होती हैं, आप बताओगे 1 होती हैं, 1। अब आप इनको काउंट करो जरा, देखो 25 दूनी 50, 50 60 70 और एक 71 और 71 और 9 आपकी 80। तो मैंने बताया था कि एक्सोस्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं, 80। पहले इसको समझो, मैंने बोला कि हमारा स्केलेटल सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है एक्सियल, एक होता है अपेंडिकुलर। एक्सियल का मतलब होता है जो फ्लैट बोन्स हैं, उनमें सबसे पहला मैंने खोपड़ी की हड्डियों को एक्सप्लेन करा, आपको सबको समझ में आ गया होगा। बैकबोन को एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बैकबोन का दूसरा नाम वर्टिब्रल कॉलम होता है, और इसके अंदर 26 हड्डियां होती हैं जब आप अडल्ट होते हैं, और जब आप बच्चे थे तो 33 हड्डियां थी। आपके चेस्ट वाले पार्ट में पसलियों का एक पिंजरा बना हुआ होता है जिसमें 24 पसलियां होती हैं, और इन पसलियों के बीच में एक छाती में हड्डी होती है जिसको बोलते हैं चेस्ट बोन, और इस चेस्ट बोन का नाम होता है स्टर्नम। इसका नाम क्या होता है, स्टर्नम। इसको स्टर्नम बोलते हैं, हार्ट वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अब अगर मैं इन पसलियों के बारे में कुछ बताना चाहूँ, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इन पसलियों से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो सुनो ध्यान से। 3 टाइप के क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। देखो पसलियाँ कैसे होती हैं, आपका
जब आप स्किन हटाओगे तो आपकी चेस्ट वाले पार्ट में ऐसे एक टाई जैसी, टाई लगाते हैं ना आप, टाई की जैसी टाई बोन जिसको बोलते हैं, ये वो ऐसे वी बना है, वी आकार की हड्डी होती है ये, इसको बोलते हैं आप चेस्ट बोन। चेस्ट बोन, ये आपकी जो हड्डी है इसका नाम है चेस्ट बोन, और चेस्ट बोन का नाम क्या बताया मैम ने? स्टर्नम। तो जैसे ही मैं चेस्ट वाले पार्ट में स्किन हटाऊंगी तो आपका जो कंकाल मिलेगा उस कंकाल के अंदर क्या होगा? देखिए, तो ये आपका क्या है? ये आपका टाई के आकार की एक हड्डी है, ये आपकी टाई की जैसी हड्डी है, इसको बोलते हैं आप क्या? इसको आप चेस्ट बोन बोलते हैं। और इस टाई के आकार की जैसे कि हड्डी के दोनों साइड जुड़ती हैं आपकी पसलियाँ, ऐसे आपकी पसलियाँ जुड़ी हुई होती हैं। कितनी? 12 एक साइड बनाओ, 12 एक साइड बनाओ, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब 12 इधर बनाओ। ऐसे आपका एक रिब्स का पिंजरा बना हुआ है बच्चों, ठीक है? ये आपकी 12 पे है, टोटल कितनी होगी? 24। अगर मैं बीच वाले का नाम लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी बच्चों? इस बीच वाले को बोलते हैं आप स्टर्नम। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो टाई के आकार की हड्डी है, टाई जो लगाते हैं, या जो वी आकार की हड्डी है उसका नाम बताओ, या चेस्ट बोन का नाम बताओ, आप सब क्या बताएंगे? स्टर्नम। ये क्या है? ये रिब्स है मैम, पसलियाँ हैं। अब मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? मैम सब ऐड किया तो 79 बोन है और एक बोन हायोड बोन। हायोड बोन को काउंट तो करो आप भाई, आप हायोड बोन को काउंट करोगे तभी तो होंगी, ठीक है? स्टर्नम को नहीं काउंट किया। नरेश किसको छोड़ दिया तुमने? चलो देखो वापस काउंट करो नरेश, इतनी भी गंदी नहीं है मेरी मैथ्स, है ना? चलो देखो, अब आइए यहाँ पर देखिए, जो पहली 7 जोड़ी रिब्स हैं कौन कौन सी? देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो फर्स्ट 7 ये फर्स्ट है, और ये 7 नंबर की पसली है, इनको आप बोलते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स, और हिंदी में इनको बोलते हैं सत्ते पसलियाँ। सत्ते सत्ते बोलना चाहिए, है ना? सच बोलना चाहिए, ट्रू पसलियाँ। अब बात आती है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन से नंबर की रिब्स को ट्रू रिब्स बोलते हैं। आप बताओगे कि पहले से लेकर 7 नंबर तक की जो पसलियां हैं वो ट्रू रिब्स कहलाते हैं। अब मैम आपने इनको ट्रू क्यों बोला? कुछ तो रीजन होगा इनको ट्रू बोलने का, तो मैं इधर लिख रही हूँ बच्चों, इनको ट्रू रिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। डायरेक्टली किससे जुड़ी हुई होती है? स्टर्नम से, सीधे स्टर्नम से जुड़ी हुई। यहाँ पर ये 7, ठीक है? इसके बाद 7 के बाद ये 8वीं, ये 9वीं, ये 10वीं, ये 8वीं, ये 9वीं, ये 10वीं, ये 3 आपकी पसलियां हैं, इनको कहा जाता है फॉल्स रिब्स। इनको क्या कहा जाता है? फॉल्स रिब, या आप इसको हिंदी में बोलते हैं असत्य पसलियां। अब इनको असत्य मतलब झूठी, झूठी क्यों बोला? क्योंकि बच्चों ये डायरेक्टली रिब से नहीं जुड़ी होती हैं, ये क्या होती हैं? बीच में जॉइंट्स के थ्रू रिब आपकी किससे जुड़ती हैं? आपकी स्टर्नम से जुड़ती हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना, है ना? ध्यान से सुनना, मैंने बोला ऐसी हड्डियां जो बिना जॉइंट्स, क्या होता है? हड्डियों जोड़ने वाला पार्ट होता है, तो ऐसी हड्डियां जो बिना जॉइंट के सीधी स्टर्नम से जुड़ी हुई वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं। बट ऐसी रिब्स जो जॉइंट्स के थ्रू जुड़ रही हैं, और कौन कौन से नंबर वाली? 8वें नंबर वाली, 9वें नंबर वाली और 10वें नंबर वाली, तो ये क्या होती हैं बच्चों? ये फॉल्स रिब्स होती हैं। तो आप याद रखिएगा ये किसके थ्रू जुड़ी हुई हैं? आप यहाँ पर लिख सकते हो ये जॉइंट्स के थ्रू जुड़ी हुई है, और जॉइंट्स का मतलब होता है संधियां, हिंदी में होता है संधियां, ठीक है? तो ये जॉइंट्स के थ्रू जुड़ी हुई है। अब कौन सी बची? अब मैम 2 बची, एक 11 नंबर वाली और एक 12 नंबर वाली, ये 11वीं, ये 12वीं। अब ध्यान से सुनना, ये 11वीं और ये 12वीं जो है ये पीछे मुड़कर ऐसे ऐसे फ्लोट करती है, ये फ्लोटिंग होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, और ऐसे फ्लोट करके पीछे बैकबोन से जुड़ जाती है। पीछे किससे? रीढ़ की हड्डी से जुड़ जाती हैं, इसलिए इनका नाम होता है कौन कौन सी? 11वीं एंड 12वीं पसली को बोलते हैं आप फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स, और हिंदी में बोलते हैं घुमावदार पसली। घुमावदार पसली। और ये किससे जुड़ी हुई है? पीछे की साइड आप बताएंगे ये हमारी बैकबोन से जुड़ी हुई हैं। किससे? बैकबोन का मतलब क्या हो गया? रीढ़ की हड्डी, ठीक है?
क्या पढ़ाया मैंने पढ़ाया कि हमारे चेस्ट में हमारे चेस्ट में 12 जोड़ी पसली होती हैं, ठीक है। बारह में से आप बताएंगे कि टोटल अगर पूछे तो आप बताएंगे टोटल का मतलब 24 होती हैं, और 24 में से आप बता देंगे तो आप बता देंगे बच्चों कि जो पहले से 7 हैं उनको ट्रू रिब्स बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वो स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं। 8वीं 9वीं 10वीं हैं वो फॉल्स रिब्स कहलाती हैं, क्योंकि वो स्टर्नम से जुड़ी हैं, बट वो किसके थ्रू, जॉइंट्स के थ्रू। कौन से जॉइंट है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, आपको ये आगे पढ़ा दूंगी, ठीक है। फिर 11-12 नंबर की वो क्या होती हैं, उनको फ्लोटिंग बोलते हैं, घुमावदार, वो घूम के पीछे की साइड हमारी बैकबोन से जुड़ी हुई होती है। तो अब आप समझ गए होंगे सारी बात कि एक स्टर्नम हो गई। थोड़ा सा फ्लो चार्ट वापस लाए नीचे की साइड, देखो ये आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम पूरा का पूरा, ये आपकी खोपड़ी वाली, ये आपका बैकबोन, ये आपकी रिब्स, ये आपकी चेस्ट बोन, और ये आपकी रिब्स ऐसे स्टर्नम से जुड़ी हुई है। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कभी भी आपसे पूछ ले कि क्या कान की हड्डी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आती है, आप बताएंगे यस आती है। 13 जोड़ी नहीं होती, 12 जोड़ी होती है। एक तो स्टर्नम है, स्टर्नम एक ही है, ठीक है, ठीक है। क्या कभी पूछ ले आपसे कि जो रिब्स हैं वो कौन से सिस्टम में आती हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। तो ये आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। कौन सा, अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र, अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। और इसमें टोटल कितनी हड्डियां थी मैम, जब 80 हटा दोगे 206 में से तो कितनी बची, 126। तो अब हमें इसमें देखना है कि भाई 126 कहाँ से आ गई, है ना। अब इसमें कौन कौन सी आती हैं आप बताएंगे। इसमें आती हैं लिम्ब बोन्स, इसमें कौन सी आती हैं, लिम्ब बोन्स। और लिम्ब का मतलब यहाँ पर कौन कौन सी, हैंड एंड लेग, हैंड एंड लेग, हाथ और पैर की हड्डी। हाथ में कैसे और पैर में कैसे हैं वो हमें देखना है, ठीक है। हैंड एंड लेग वाली हड्डियां दोनों हाथ और पैर में जोड़कर कितनी आती हैं, यहाँ पर 126 हड्डियां आती हैं, 126 बोन्स आती हैं हाथ और पैर की दोनों के मिलाकर। अगर आप देखोगे तो मैम टाई बोन वाला लेकर 25 होगा, यस प्रदीप, अगर टाई वाला ले लिया तो 25 हड्डियां हो जाएंगी, ठीक है। पर रिब्स 24 ही होती हैं, याद रखिएगा। एक वो तो हड्डी होती है प्रॉपर तरीके से। चलिए, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितनी हड्डियां होती हैं, 126। अब हमें देखना है कैसे हाथ में होती हैं एंड कैसे पैर में होती हैं। सबसे पहला आप एक हाथ में देखेंगे इन वन हैंड, और जब एक हाथ में देखेंगे तो दोनों हाथ, एक हाथ में देखते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखिए इन वन हैंड, एक हाथ में। तो अगर आपसे पूछे एक हाथ में कितनी होती हैं, आपका आंसर आएगा सीधी हड्डी होती हैं। लिम्ब का मीनिंग क्या होता है बच्चों, लिम्ब का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, लिम्ब का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़। चलिए, तो आपसे पूछे एक हाथ में कितनी होती हैं, आप बताओगे 32। अगर दोनों में पूछे तो 32 × 2 कितनी हो गई, 64 हो गई। अब यही आपको देखना है कि एक हाथ में 32 कैसे हैं, या अगर मैं बात करूं कि एक हाथ में, दोनों हाथों में मिलाकर 64 कैसे हैं। बच्चों पर मैं यहाँ पर आपको एक डाउट क्लियर कर देती हूँ। कभी कभी ना बुक्स में लिखा हुआ होता है कि एक हाथ में कितनी होती हैं, 30 होती हैं, कभी कभी लिखा हुआ होता है, कभी कभी लिखा होता है 32, कभी कभी लिखा होता है 30। मैं दोनों का आंसर दूंगी कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है, दोनों का आंसर दूंगी कि ऐसा लिखा तो लिखा ही क्यों, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैसे आंसर देना है आपको। सबसे पहला अगर मैं हाथ की बात करूँ तो आप मेरा हाथ देखिए, यहाँ से देखिए, ये वाला छोड़ दीजिए, यहाँ से ये लेकर यहाँ से यहाँ मेरे हाथ में एक हड्डी है, इसको बोलते हैं ऊपरी भुजा की हड्डी, अपर आर्म। तो सबसे पहला लिखिए, इसको बोलते हैं अपर आर्म, अपर आर्म। हिंदी में बोलते हैं हाथ की ऊपरी भुजा, एक हड्डी है, एक हाथ की बात कर रही हूँ मैं, तो एक हड्डी है, अपर आर्म में एक हड्डी है ये। अब आइए नीचे वाला हाथ, एक ये हड्डी है, एक ये हड्डी है, 2 हड्डी है, ठीक है। हाँ, डायग्राम ही बनाऊंगी, डोंट वरी। एक ये वाली हड्डी है, एक ये वाली हड्डी है, इनको बोलते हैं लोअर आर्म, लोअर आर्म।
और हिंदी में बोलते हैं निचली भुजा, हाथ का निचला भुजा, ठीक है, निचली भुजा कितनी होती हैं आप बताओगे? 2 होती हैं, नाम आगे लिखवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आप जहां पर आप घड़ी पहनते हैं, जैसे मैंने घड़ी पहन रखी है इस वाले पार्ट में, इसको बोलते हैं कार्पल, इसको बोलते हैं कार्पल, कार्पल, या आप इनको बोलते हैं रिस्ट बोन, कलाई की हड्डियां, रिस्ट बोन्स, हिंदी में लिखेंगे कलाई की हड्डियां, कलाई की हड्डी, कलाई की हड्डियां, जहां आप घड़ी वड़ी पहनते हैं, मोली वगैरह नाल वगैरह बांधते हैं, तो यहाँ पर होती हैं 8, ऐसे होती हैं, ये 8 लगी हुई, 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ बनी हुई होती हैं। ये होगी मेरे रिस्ट वाली। अब ये वाला पार्ट आइए, अब ये कौन सा है आपका? अरे सब बताऊंगी प्रदीप, तुम बहुत आगे चलते हो यार क्वेश्चन। मैम हाथ की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? रुक जाओ यार तुम, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो हमारी पाल्म बनाता है, जो हमारी हथेली बना रही है, इनको बोलते हैं पाल्म बोन्स, ठीक है, इनको बोलते हैं पाल्म बोन्स, या इनका नाम होता है मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, या इनको बोलते हैं पाल्म बोन्स। हथेली की हड्डियां, जो आपकी हथेली बना रही हैं, हथेली की हड्डियां, हथेली की हड्डी। और याद रखिएगा हमारी हथेली में जो होती हैं वो 5 होती हैं, 1 2 3 4 5। अब लास्ट आती हैं आपकी फिंगर बोन्स, उंगली वाली हड्डियां, उंगली वाली हड्डियां। चलो देखो, अब नेक्स्ट आती हैं आपकी फिंगर बोन्स, फिंगर बोन्स। फिंगर बोन्स को 2 नाम से बोला जाता है, या तो आप इनको बोलिए डिजिट्स, डिजिट्स, या इनका दूसरा नाम होता है फेलेंजस, फेलेंजस, फेलेंजस या डिजिट। एक उंगली में 3 होती है, उंगली टोटल 4 होती है, अंगूठे में 2 होती है, कितनी होगी? 14। सारी की सारी काउंट करो, कितना आंसर आएगा? 30। तो कभी कभी बुक्स में लिया हुआ होता है कि हमारे हाथ में 30 हड्डी होती हैं। उसने इस हाथ को कैसे काउंट करा बच्चों? उसने इस हाथ को यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट किया, तो आप कितना आंसर देंगे? 30, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करूं, 1 2 3 8 ये वाली, 5 ये वाली और 14 ये वाली होगी, ठीक है। चलो, तो ये आपकी कितनी होगी? टोटल 30 हड्डी हो गई। अब बात आती है कि मैम आपने 32 क्यों लिखा? फिर क्योंकि हाथ के अंदर एक होता है गिरडल, एक आपने नया नाम सुना है यहाँ पर, गिरडल। गिरडल को हिंदी में बोलते हैं मेखला। गिरडल क्या होता है? गिरडल वो पार्ट होता है जो हमारी हड्डियों को हमारे मेन एक्सिस से जोड़ता है। मेरे शरीर का मेन एक्सिस ये है, धड़, मेरा धड़ ये है, ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, तो ये हाथ यहाँ से मेरे जो मेन एक्सिस से जुड़ रही हैं, तो ये जो जोड़ने वाली हड्डियां हैं उनको गिरडल के नाम से जानते हैं। वो हड्डियां जो हमारे जैसे हाथ और पैर हैं, मेन एक्सिस मेरा धड़ ये है, अगर ये गिरडल नहीं होगा, अगर ये हड्डी नहीं होगी, और अगर ये कॉलर वाली हड्डी नहीं होगी, कंधे वाली हड्डी, कॉलर वाली ये वाली हड्डी नहीं होगी, गर्दन वाली, तो मेरा ये हाथ हवा में ही होगा, कभी ये हाथ जुड़ ही नहीं पाएगा। तो वो हड्डियां जो मेरे मेन एक्सिस से हाथ को जुड़ती हैं वो गिरडल कहलाती है। इस गिरडल का नाम होता है पैक्टोरियल गिरडल। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि पैक्टोरियल गिरडल कहाँ होता है। पैक्टोरियल मेखला, हिंदी में सेम नाम बोलेंगे, आप बताएंगे पैक्टोरियल मेखला वो पार्ट है जो हमारे हाथ को हमारी मेन धड़ के साथ जोड़ता है, एक्सेस के साथ जोड़ता है। और इस पैक्टोरियल गिरडल में 2 हड्डियां आती हैं बच्चों। कितनी हड्डियां आती हैं अगर पूछे पैक्टोरियल गिरडल में? 2। कौन कौन सी आती हैं आप बताएंगे? पहली आती है कोलर बोन, कोलर बोन है ना, और कोलर बोन जिसको नेक बोन भी बोल सकते हैं आप, थोड़ा सा कोलर बोन। इस कोलर बोन कितनी होती हैं आप बताएंगे? 1। और इसका एक बोल सकते हैं आप ब्यूटी बोन, आप इसको ब्यूटी बोन भी बोल सकते हैं। ये वाली हड्डी, ये वाली हड्डी है ना, इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है क्लेविकल, इसका नाम होता है क्लेविकल, क्लेविकल। दूसरी यहाँ पर आती है बच्चों शोल्डर बोन, शोल्डर बोन। शोल्डर का मतलब होता है कंधा, कंधे वाली हड्डी, ये वाली हड्डी जो ट्रायंगल होती है, ये वाली हड्डी, इसका ये भी एक होती है बच्चों। इसका नाम होता है स्कैपुला। क्या नाम होता है? स्कैपुला। तो मैंने बोला कि जो स्कैपुला है और
क्लेविकल है। ये दोनों हड्डियां मिलकर एक गिर्डल बनाती हैं, पेक्टोरियल गिर्डल। और ये गिर्डल जो मेरे हाथ है उसको मेन एक्सिस से जोड़ रहा है, या इसका नाम होता है दूसरा अंश मेखला। इसको पेक्टोरियल गिर्डल या अंश मेखला भी बोलते हैं, हिंदी में अंश मेखला। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पेक्टोरियल गिर्डल में कितनी हड्डी? दो। कौन कौन सी? क्लेविकल एंड स्कैपुला। कंधे वाली हड्डी का नाम स्कैपुला, कॉलर बोन वाली या ब्यूटी बोन का नाम क्लेविकल। अब इसको ब्यूटी बोन क्यों बोलते हैं? ऐसा कहा जाता है जितनी बाहर दिखती है उतनी लड़कियां सुंदर होती हैं वो, ठीक है। तो ये हमारे लिए नहीं, एक्ट्रेस वगैरह इस नाम को काम में लेते हैं। अब अगर मैम नहीं समझ में आया तो मैं एक छोटा सा तुम लोगों को डायग्राम बना के दिखाती हूँ कैसे। देखो, सबसे पहला ये आपका एक गिर्डल, ये गिर्डल, और इस गिर्डल में ये वाली देखो, ये आपकी क्या है? ये आपकी ब्यूटी बोन है। नाम बाद में लिखेंगे, ठीक है इनका। ये आपकी कंधे वाली हड्डी है। अब इस कंधे वाली हड्डी से ऐसे आपका क्या जुड़ा हुआ है? आपका ह्यूमरस जुड़ा हुआ है। ये मेरी ये वाली हड्डी हो गई। अब इस हड्डी के बाद नेक्स्ट आता है मेरे लोअर आर्म में, और लोअर आर्म में दो हड्डी होती हैं ऐसे, एक ऊपर वाली, अब ऊपर नीचे दिखा नहीं सकती तो मैं ऐसे में बना रही हूँ, ठीक है। एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली। उसके बाद आती है आपकी रिस्ट बोन। रिस्ट बोन का मतलब कलाई वाली हड्डी। 5 ऊपर की साइड होती है, 3 नीचे की साइड होती है, ये आपकी रिस्ट। अब ये रिस्ट से निकलती हैं आपकी 5 हड्डियां जो आपकी हथेली बनाती हैं ऐसे, 3, एक 4 और एक अंगूठा हो गया आपका 5। उसके बाद ये आपकी उंगली वाली हड्डी, उंगलियों में 3 होती हैं, जबकि अंगूठे में कितनी होंगी? 2 हो जाएंगी। तो टोटल कितनी हो जाएंगी भाई? 4 उंगली है ना। ये आपका अंगूठा, इसके अंदर 2। अब इसको नामकरण करो, आप ध्यान से सुनना, इसका नाम सुनना क्या क्या लिख रही हूँ मैं। इसको मैंने लिखा स्कैपुला। और स्कैपुला कैसे हो जाएगा? स्कैपुला दो। ये इसको मैंने क्या लिखा? क्लेविकल। और ये क्लेविकल कहाँ की हड्डी है? आप बता देंगे। ये क्लेविकल हमारी ब्यूटी बोन है। ये कौन सी है? कंधे वाली हड्डी। इसका नाम क्या है? स्कैपुला, ठीक है। ये कंधे वाली हड्डी है। कितनी? 1। इनके आगे नंबर भी लिखते जाओ, 1 1। ये क्या है? अपर आर्म। इसका नाम होता है ह्यूमेरिस। ये नाम याद रखने, मैं ऐसे ही नहीं लिखवा रही हूँ यहाँ पे। ह्यूमेरिस, ह्यूमेरिस, ठीक है। ये लोअर आर्म है, इसमें 2 हैं। ऊपर वाली को बोलते हैं रेडिस। रेडिस, यू नहीं आएगा, रेडिस, ठीक है। सेम नाम हिंदी में है, रेडिस। कौन सी है? ये वाली। ये जो नीचे होती है इसको बोलते हैं अल्ना, ULNA। ये भी नंबर में 1, ये भी नंबर में 1, ये भी नंबर में 1। ये है, इनको क्या बनाया मैंने? रिस्ट बोन। रिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाई। या इसको मैंने नाम क्या दिया है? कार्पल। कितनी है? 8। ये 5 जो आपके हथेली बना रही हैं वो क्या हैं? वो मेटाकार्पल हैं, हथेली वाली हैं। और कितनी हैं? 5। ये मैंने क्या बनाई हैं? ये सारी होती हैं फेलेंजस। और फेलेंजस का मतलब क्या होता है? उंगली की हड्डियां, या इनका दूसरा नाम क्या है? डिजिट्स। कितनी है? 14। अब आप सब काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 1 6, 6 और 8 14, 14 और 5। अब बताएंगे 19 और 19 और 14 कितनी हो जाएंगी? आप बताएंगे यहाँ पर 32 हड्डियां हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका एक हाथ है। जब एक हाथ में 32 हैं तो आप सब समझ सकते हैं दोनों हाथों में कितनी हो जाएंगी? 64 हो जाएंगी। एक हाथ में 32, दोनों हाथों में 64 हड्डी हो गई। ऐसे आपके हाथ में हड्डियां रहती हैं, ठीक है बच्चों। बता देंगे, ये आपके हाथ में ऐसे हड्डियां रहती हैं। चलो, ये तो हाथ की बात हो गई। अब आइए जरा इन 1 लेग, एक पैर में। याद रखेंगे, एक पैर में 31 होती हैं, दोनों पैरों में पूछे तो कितनी? 62। दोनों पैरों में कितनी? 62। अब वही कैसे आई भैया पैर में, है ना? 31 या 62 कैसी आई? सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे हाथ में देखा था ना बच्चों, वैसे ही, बस नाम चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। देखो, हाथ में था हमारा ये अपर आर्म। अब आर्म तो होगा नहीं, है ना? आर्म तो होगा नहीं। अब आपका यहाँ पर आता है थाई वाला पार्ट। तो पैर में सबसे पहले आती है थाई बोन। थाई को बोलते हैं जांग की हड्डी।
जांग की हड्डी, ठीक है, थाई बोन, नाम आगे लिखेंगे, एक होती है। एक पैर की बात करें तो एक। उसके बाद आती है बच्चों नेक्स्ट, आप बताएंगे, नेक्स्ट आती है आपकी लोअर लेग। जैसे हाथ में लोअर आर्म था, वहां पर लोअर लेग हो जाएगा। पैर का निचला हिस्सा, घुटने के निचले वाला, ठीक है, पैर का निचला हिस्सा, दो होती हैं, दो इसके अंदर होते हैं दो। नेक्स्ट आती है यहाँ पर, वहां था कार्पल, यहाँ पर होता है, वहां पर था कार्पल, यहाँ होता है टोर्सल। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप टोर्सल। टोर्सल का मतलब है जो आपका एंकल बन रहा है। जैसे देखो हाथ में तो कलाई होती है, पैर में क्या होता है, एंकल होता है ना, तो इसको बोलते हैं टोर्सल। टोर्सल को मैं हिंदी में क्या लिखूं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टखने वाला पार्ट, है ना, टखना वाला पार्ट, टखना लिख सकते हैं आप। तो इस टखने वाले पार्ट में यहाँ पर होती हैं बच्चों 8। फिर आता है यहाँ पर मेटाटोर्सल, जो पैर की नीचे, पैर की हथेली बनाए, जैसे हाथ की हथेली होती है वैसे पैर की हथेली भी तो होती है, ठीक है, तो पैर की हथेली में कितनी, 5। फिर आती हैं पैर की उंगलियां, पैर की उंगलियों को अगेन सेम नाम देते हैं फ्लेंजस या डिजिट्स बोन। डिजिट्स, आपसे पूछो डिजिट्स कहाँ होती हैं, आप बताएंगे उंगलियों में होती हैं, कितनी, 14। नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनो, ये जांग की हड्डी है आपकी। फिर ये पैर की निचली हड्डियां हैं 2, घुटने के नीचे वाली। टोर्सल का मतलब तो टखने वाला पार्ट, जैसे हाथ में कलाई वाला पार्ट होता है, पैर में टखने वाला पार्ट होता है, कितनी, 8। मेटाटोर्सल, पैर की, जैसे हाथ की हथेली ये है वैसे पैर की हथेली भी है ऐसे, और ये आगे चलकर आपकी फ्रेंजेस से जुड़ती हैं। टोटल काउंट करूंगी तो कितनी होगी, 31। तो एक हाथ में या तो ऑप्शन, सॉरी टोटल काउंट करूंगी तो 30 आएंगे यहाँ पर, 30। तो या तो ऑप्शन मिलेगा 30 या ऑप्शन मिलेगा 31। अब मैम ये 31 ऑप्शन में क्यों आया, भाई पैर को भी तो मेन एक्सिस से जोड़ना पड़ेगा, और पैर को मेन एक्सिस से जोड़ने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, गिर्डल। पैर में भी क्या होता है बच्चों, एक गिर्डल होता है। गिर्डल का मतलब क्या होता है, मेखला, और पैर में जो गिर्डल होता है उसको बोलते हैं आप पेल्विक गिर्डल, पेल्विक गिर्डल। आपसे एग्जाम में पूछे कि भाई जो नीचे वाला गिर्डल है, जो या पैर का गिर्डल क्या कहलाता है, आप बताएंगे पेल्विक गिर्डल कहलाता है, पेल्विक मेंखला कहलाता है। और इसमें एक पेल्विक गिर्डल में एक हड्डी होती है, उसका नाम होता है कॉक्सल बोन। वो वाला पार्ट जहां पर मेन एक्सिस से हमारा क्या जुड़ रहा है, अब दिख नहीं रहा कैमरे में, ये वाला पार्ट जहां पर मेन एक्सिस से हमारा पैर का पैर का तलवा होता है, पैर की थली भी होती है, तलवा भी होता है, आप कुछ भी बोल लो, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ आपकी कॉमन लैंग्वेज है, जो आप वहां से जैसे भी कुछ भी बोलो, हमारे यहाँ पैर थली बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉक्सल बोन, वो गिर्डल जो हमारे पैर को मेन एक्सिस से जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, आपकी कॉक्सल बोन हो गई, कॉक्सल बोन, ठीक है। तो अगर हाथ पैर में 30 ऑप्शन है तो मतलब उसने कॉक्सल बोन को काउंट नहीं किया, और अगर 31 है तो उसने काउंट कर लिया। जब एक पैर में 31 है तो दोनों में करोगे 31 31 कितनी, 62। ये किसकी आई है, लेग्स की, है ना। अब मैं थोड़ा सा छोटा सा एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको, पैर वाले कैसे आप बनाओगे, देखो कैसे बनाओगे। सबसे पहला आप बनाओगे यहाँ पर कॉक्सल बोन, ये आपकी कॉक्सल बोन है जो आपकी मेन एक्सिस को जोड़ेगी। कौन है इतना फोन कर रहा है, बच्चों के पास बस नंबर चला जाना चाहिए, इतने फोन करते हैं बच्चे, परेशान कर देते हैं। चलो, उसके बाद यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है फीमर, ये आपकी जांग की हड्डी है बच्चों, है ना। और जांग की हड्डी के बाद ये आपके घुटने वाला पार्ट है, घुटने के बाद ये आपके नीचे वाला पैर का हिस्सा, जिसमें आपकी 2 होती हैं, एक होती है टिबिया, एक होती है फैबुला, आगे लिखेंगे थोड़ी देर के बाद। जैसे जैसे हाथ में बनाया था ना वैसा से ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर आती हैं आपका एंकल वाला पार्ट, एंकल का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर टखना वाला पार्ट। अगेन उसके अंदर कितनी होंगी, 8 हड्डी होंगी, ठीक है। उसके बाद वैसे ही पैर की थली 3 4 5, फिर वही उंगलियां, उंगलियों में अगेन 3 3 3, अंगूठे में कितनी, 2। जब अंगूठे में 2 लिखोगे ये आपका बन गया। ऐसे ही आपकी पैर में होती हैं, आप याद रखिए, जैसे हाथ में थी वैसे ही आपकी पैर में होती हैं। चलो अब देखो, सबसे पहला मैं इसका नाम क्या लिखूं, इसको लिख दो कॉक्सल। कॉक्सल कितनी है, 1। इसको क्या लिखूं, थाई बोन, थाई बोन का नाम होता है फीमर,
तो सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। एक पैर में कितनी है? एक। नेक्स्ट इसको बोलते हैं टीबिया, लोअर लेग में टीबिया। इसको बोलते हैं फीबुला, फीबुला, टीबिया फीबुला। ठीक है बच्चों, ये है आपका क्या? टोर्सल वाला पार्ट। ये है आपका मेटाटोर्सल। मेटाटोर्सल का मतलब है पैर की थली जो होती है ना। टोर्सल में कितनी है? 8। मेटाटोर्सल में कितनी है? 5। ये क्या है? फेलेंजस, डिजिट्स। फेलेंजस या डिजिट्स कितनी है? 14। टीबिया कितनी है? 1। फेबुला कितनी है? 1। सबको काउंट करो जरा, क्या आएगा? 31। जब एक में 31 है तो दोनों में क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगी। ठीक है। और जब मैं हाथ और पैर की सारी हड्डियों को प्लस करूंगी, जब मैं हाथ और पैर की हड्डियों को प्लस करूंगी, एक हाथ में देखो, हैंड का लिखो आप पहले यहाँ पर ना, हैंड्स करो दोनों में। 31 + 31 करो। अरे यार, हैंड्स लिख रही हूँ तो 32 + 32 होगा ना। अगर हैंड्स कर रही हूँ तो 32 + 32 कितना हो जाएगा? 64। जब मैं लेग्स लिख रही हूँ, पैर लिख रही हूँ, तो 31 + 31 कितने हो जाएंगे? 62। जब मैं 64 और 62 को प्लस करूँगी तो कितना आएगा? 126। तो आप बताएंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितनी है? 126। और जब मैं एक्सियल वाली कितनी थी मैम? 80 थी। अपेंडिकुलर कितनी? उपांगीय वाली, उपांगीय कितनी हो गई मैम? आप बताएंगे कितनी? 126। जब इन दोनों को जोड़ूंगी तो कितना आएगा? 206। तो ऐसे आपकी 206 हड्डियां रहती हैं, ऐसे आपकी 206 हड्डी रहती हैं। तो ये आपको इतना देखना था। ठीक है। बताइए जरा, समझ में आया कौन सी हड्डी कहाँ पर है? जल्दी बताइए। ऐसे आपकी टोटल 206 बोन्स रहती हैं। ठीक है। अब पूछ रहा है प्रदीप कि मैम हमारे हाथ में सबसे लंबी हड्डियां कौन सी होती हैं? अगर हाथ में लंबी हड्डी देखेंगे तो ये ह्यूमेरिस होगा, बट अगर इस वाले पार्ट में पूछ रहा है तो ये वाली होंगी, ये वाली लंबी वाली। ये आपकी टोटल 206 हड्डियां हैं। ये आप बना लेना कि एक्सियल में कैसे होती हैं, अपेंडिकुलर में कैसे होती हैं, इतनी सारी बना लेना। अब मुझे बताना है कि कौन सी लंबी होती है, कौन सी छोटी होती है, कौन सी पतली होती है ना। की पॉइंट्स लिखवाने हैं मुझे इन हड्डियों के बारे में, फिर 4-5 इन हड्डियों की बीमारियां पढ़ानी है, फिर आपका हड्डियां कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगी क्योंकि आप लोगों ने आज मेरा बहुत मूड खराब कर दिया। मैम 14 कैसे हुआ? अच्छा देखो, एक उंगली में 3, 4 उंगली होगी, कितनी होगी? 12 और 2 ये। मैम टेल बोन कहाँ होती है? टेल बोन जो बच्चा मैंने बोला ना, ये आपकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी में जो आखिरी हड्डी होती है उसी को बोलते हैं टेल बोन, क्योंकि इसी से पहले टेल निकलती थी, आपकी पूंछ निकलती थी जब आप अंदर थे तब। तो 14 कैसे हुआ समझ में आ गया ओम प्रकाश यादव? अभी तक नहीं समझ में आया? भाई 4 उंगली है, एक उंगली में 3 है, 12 हो गई, अंगूठे में 2 होती है, 14 हो तो गई। ठीक है। तो अब मुझे इसके कुछ की पॉइंट्स लिखवाने हैं। बट टेल बोन अलग से नहीं होती है, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है उसका लास्ट वाला हड्डी होता है, उसी को टेल बोन बोलते हैं। ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। कल मैं इन हड्डियों के आपको नाम और इनमें छोटी बड़ी लंबी थोड़ा बहुत कुछ नाम और भी लिखवाऊंगी। ये सब पॉइंट्स मैं कल लिखवाऊंगी, आज के लिए बहुत है इतना। तुम लोगों को एक तो इतनी दूर से चल के आके पढ़ाओ, एक एक चीज़ पढ़ाओ, उसके बाद तुम लोगों से गाली भी सुनो, तुम लोगों के बकवास भी सुनो, तुम लोगों के कमेंट्स भी सुनो। कोई बात नहीं, तुम्हारा टाइम है बेटा। इतिहास गवाया, जिसने टीचर का अपमान किया वो क्या कर पाया ज़िंदगी में, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखें, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।